याकूब की पत्री पहले अध्याय का 12 से 18 वचनों को पढ़ते हुए आज हम शुरुआत करेंगे. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 12 തൊട്ട് 18 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ हम अपनी अपनी भाषाओं में अपने अपने बाइबल में पढ़ेंगे. यहां पर मैं हिंदी में उस वचनों को पढ़ूंगा. धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन के मुकुट को पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है. जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है. परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है. फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों की पिता की ओर से मिलता है, जिसने ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है. उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में एक प्रकार का प्रथम फल हो. पवित्र आत्मा की प्रेरणा से याकूब इन वचनों में कुछ आत्मिक सच्चाइयों को उजागर करके देता है. उसके 12 वचन में वो कहता है, परमेश्वर कुछ व्यक्तियों को एक बड़ा प्रतिफल देने वाला है. वो प्रतिफल क्या है, वो रिवॉर्ड क्या है? जीवन का मुकुट, जीव किरीडम, द क्राउन ऑफ लाइफ. जीवन का मुकुट किसको दिया जाएगा? उस वचन के अनुसार जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है. परमेश्वर हमारे जीवन में जो परीक्षाओं को अनुमति देता है, उसमें कुड़कुड़ाए बिना, बुड़बुड़ाए बिना, ग्रम्बलिंग और कंप्लेनिंग किए बिना परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाला व्यक्ति और उन परीक्षाओं में जो स्थिर रहता है, उसको परमेश्वर वायदा देता है कि जीवन का मुकुट वो व्यक्ति पाएगा. और दूसरा बिंदु कहता है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसको जीवन का मुकुट दिया जाएगा. परमेश्वर से कौन प्रेम करता है? हम बारंबार उस वचन को मनन करते हैं. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय का 15 वचन और 21 वचन. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായം 15 21 വാക്യങ്ങൾ. अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हो. तो इन दिनों में भी खास करके जब इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच से हम गुजर रहे हैं, परमेश्वर से पूर्ण हृदय से, पूरे मन से, पूरे सामर्थ्य से प्रेम करते हुए, उसके वचनों के आज्ञाओं का पालन करते हुए, हमारे जीवन में आने वाली परीक्षाओं में अगर हम स्थिरता से बढ़ेंगे तो परमेश्वर का वायदा है कि वो हमें निश्चय जीवन का मुकुट प्रदान करेगा. परमेश्वर हमारे जीवन में इस प्रकार का फर्क, परीक्षाएं, टेम्पटेशंस और ट्रायल्स को आने का मौका क्यों देता है, या ऐसा अनुमति क्यों देता है? Why God allows trials to come into our life? बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इस अध्याय में हम 2 कारणों को देख सकते हैं. याकूब उसके पहले अध्याय का 3रा वचन में हमने पिछले अध्ययन में देखा, हमारे विश्वास को परखने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षाओं को अनुमति देता है. टू टेस्ट आवर फेथ वेदर इट इज जेन्युइन और काउंटरफीट. हमारा जो विश्वास है वो सच्चा विश्वास है या नकली विश्वास है, उसको परखने के लिए ट्रायल्स को, विपरीत परिस्थितियों को, परख को, परीक्षा को, टेम्पटेशंस को परमेश्वर हमारे जीवन में आने का अनुमति देता है. और दूसरा बिंदु 12 वचन में हमने पढ़ा, हमारे प्रेम को परखने के लिए. परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम कैसा है? आसपास के रहने वाले भाई बहनों के प्रति, कलीसिया में विश्वासी भाई बहनों के प्रति हमारा प्रेम कैसा है, उसको परखने के लिए परमेश्वर ट्रायल्स को, परीक्षाओं को हमारे जीवन में अनुमति देता है. और उसके 13 वचन में कहता है, जब किसी व्यक्ति की परीक्षा हो, वो कभी ये ना कहे कि परमेश्वर ने मेरी परीक्षा ली है. उस 13 वचन में एक बहुत बड़ी सच्चाई को याकूब उजागर करके कहता है, जब परीक्षाएं आपके जीवन में आती है, जब टेम्पटेशंस आपके जीवन में आता है, कोई विश्वासी, कोई प्रभु का सेवक, कोई व्यक्ति इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए कि परमेश्वर ने मेरी परीक्षा ली है, क्योंकि वो वचन में 2 सच्चाइयों को प्रकट करके कहता है, परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं लेता और ना ही कोई परमेश्वर की परीक्षा
ले सकता है। गॉड विल नॉट टेम्प्ट एनीवन एंड नोबडी कैन टेम्प्ट गॉड। वो बहुत बड़ी सच्चाई है। जब परीक्षा एक व्यक्ति के जीवन में आता है, परमेश्वर उस व्यक्ति का परीक्षा नहीं लेता और ना ही परमेश्वर का कोई परीक्षा ले सकता है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षा भेजता नहीं है, लेकिन परीक्षाओं को अनुमति देता है। परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं लेता है, लेकिन शैतान को हमारे जीवन में परीक्षा लाकर हमें परखने के लिए परमेश्वर अनुमति देता है, अलाउ करता है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या भेजता है? उसका 17 वचन कहता है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से आता है, ज्योतियों के पिता फादर ऑफ लाइट्स की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। परमेश्वर किसकी परीक्षा नहीं लेता, परमेश्वर किसी के जीवन में परीक्षा नहीं भेजता, लेकिन परमेश्वर कुछ भेजता है, अच्छे वरदानों को, अच्छे दानों को, अच्छे गिफ्ट को। ज्योति के पिता परमेश्वर की ओर से उन दानों को मिलता है। जब हमारे जीवन में टेम्पटेशंस, प्रलोभन, परीक्षा और ट्रायल्स आता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए, उस पर जय प्राप्त करने के लिए, एक विजय मसीह जीवन जीने के लिए परमेश्वर अच्छे दानों और वरदानों को हमें देता है। और वो अच्छे दान और वरदान क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का ग्रेस, परमेश्वर का कृपा और पवित्र आत्मा का असीम सामर्थ। आत्मा के सामर्थ के द्वारा उन परीक्षाओं पर जय प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर के ग्रेस, अनुग्रह, कृपा के द्वारा उन संकट की परिस्थितियों को ओवरकम करने के लिए परमेश्वर अच्छे दानों को हमारे जीवन में भेजता है। तो परमेश्वर कभी हमारी परीक्षा नहीं लेता और ना ही कोई परमेश्वर की परीक्षा ले सकता है। तो हमारे जीवन में परीक्षाएं कैसे उत्पन्न होती है, या परीक्षाओं की परिस्थिति हमारे जीवन में कैसे आती है? उसका कारण उसके 14 और 15 वचन में याकूब कहता है। याकूब 1 अध्यायम 14-15 वाक्यങ്ങൾ वहां पर कहता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। यहां पर एक पिक्टोरियल लैंग्वेज में वर्ड पिक्चर्स, अगर आप सुसमाचार पढ़ोगे, मत्ती, मरकोस, लूकोस, यूहन्ना, वहां पर यीशु मसीह ने बहुत सारे वर्ड पिक्चर्स का इस्तेमाल किया है अनेक आत्मिक सच्चाइयों को दर्शाने के लिए। पैराबल्स, उपमा, दृष्टांतों का प्रयोग किया है अपने चेलों को स्वर्ग राज्य की महिमा की गुप्त बातों को प्रकट करने के लिए। याकूब भी यहाँ पर एक वर्ड पिक्चर यूज कर हमें एक आत्मिक सच्चाई को समझाता है। हमारे जीवन में मोह अभिलाषाओं की बातें आएंगी जरूर। आपने उद्धार पाया होगा, आपने नया जन्म पाया होगा, आप वचन पढ़ते होंगे, काफी साल से विश्वास में होंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, आपके शरीर में शरीर की अभिलाषाएं हैं, फ्लैशली डिजायर्स है। परमेश्वर का वचन वो कहता है, और वो अभिलाषाओं से खिंचकर, अभिलाषाओं से अट्रैक्ट होकर, आकर्षित होकर जब आप बहक जाते हो, आप उसके पीछे अनुकरण करने लगते हो, तो आप पाप के राह पर चलने लगते हो। यहां पर जो उदाहरण देता है, वहां पर बोलता है, जैसे एक लड़की, जैसे एक स्त्री प्रेग्नेंट या गर्भवती होकर बच्चे को पैदा करती है, वैसे ही अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और उसका अंतिम परिणाम, फाइनल रिजल्ट आत्मिक मृत्यु है। उदाहरण के लिए इस प्रकार से कह सकते हैं, एक अच्छे घराने में, एक अच्छे परिवार में पालन पोषण हुआ, उद्धार पाया, नया जन्म पाया, वचन का अध्ययन करती है, और परमेश्वर के भक्तों के साथ कलीसिया में संगति करते हुए बढ़ने वाले एक अच्छे परिवार की एक अच्छी नौजवान लड़की, जब वो कॉलेज में जाती है, अचानक उसका मुलाकात एक नौजवान लड़के से होता है जो बहुत सुंदर है, बहुत हैंडसम है, बहुत स्मार्ट है, बहुत ब्रिलियंट, क्लेवर है, और बहुत धनवान भी हो सकता है। तो ये लड़की विश्वासी है, उद्धार में आई है, वो लड़का अविश्वासी है, दुनियादारी में जीने वाला व्यक्ति है। तो ये लड़की उस सुंदरता को देखकर, स्मार्टनेस को देखकर, क्लेवरनेस को देखकर, उसके हैंडसम अवस्था को देखकर वो आकर्षित होती है, टेम्प्ट होती है, अट्रैक्टेड होती है। आकर्षण होना कोई गलत नहीं है, टेम्पटेशन आना, प्रलोभन आना, अभिलाषा आना गलत नहीं है, वो हर एक व्यक्तियों के जीवन में आएगा। अगर आपने जॉन बनियन का वो किताब पढ़ा रहेगा, परदेशी मोक्ष यात्रा, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस,
उसके अंतिम पन्नों में वो कहता है एक विश्वासी का जो यात्रा का अंतिम पड़ाव है, यानी उसका विश्वासी जीवन का सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, वो प्रभु से मिलने वाला है, उस समय भी शैतान आकर उसको एक स्टम्बलिंग ब्लॉक, रुकावट डाल सकता है। उसलिए मलयालम में हम एक गीत भी गाते हैं, ഏത് നേരത്തും പിശാച് ഇടർച്ച ചെയ്തിടും ഭീതി വേണ്ട ദൂതരുണ്ട് കാത്തുകൊള്ളുവാൻ। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हम सामर्थ्यवान हैं, क्योंकि वचन कहता है जो ये समझता है और कहता है मैं खड़ा हूं स्थिर, बीवेयर, चेतावनी देकर, वार्निंग देकर बोलता है सतर्क हो जाओ, तुम पहले गिरोगे बाकियों से पहले। अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं इतना निपुण हूं, इतना आत्मिक सामर्थ पाया है, मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे चला गया, कोई मुझे बहका नहीं सकता, दैट विल बी द मोमेंट व्हेन डेविल विल टेम्प्ट यू। उस समय आपको गिरने का ज्यादा चांस हो सकता है। तो हमें कभी भी अहंकार नहीं करना है, परमेश्वर के सामने नम्रता धारण करना है। और जब नम्रता धारण करेंगे, वचन कहता है पहला पत्रुस 5:5, परमेश्वर अपना अनुग्रह हम पर उड़ेलेगा और अनुग्रह के द्वारा हम एक जयवंत जीवन जी पाएंगे। तो वो विश्वासी लड़की कॉलेज में जाकर उस सुंदर हैंडसम लड़के को देखकर अट्रैक्ट तो हुई, लेकिन अट्रैक्शन से कोई पाप नहीं होता, क्योंकि उस लड़की ने अपना जीवन, अपना शरीर उस लड़के के सामने समर्पित नहीं किया। लेकिन एक कमजोरी के फल में अगर वो लड़की अट्रैक्ट होकर उस अभिलाषा को सेटल होने देती है, उस टेम्पटेशन से, जैसे यहां पर बताता है, अभिलाषा खींचकर फंसकर वो परीक्षा में अगर पड़ जाती है और अपना शरीर यौन संबंध में या सेक्सुअल रिलेशनशिप के द्वारा अगर वो गर्भवती हो जाती है और जैसे वो बच्चे को पैदा करती है, उसी पिक्चर लैंग्वेज को यूज करते हुए याकूब कहता है अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है और वो अंत में आत्मिक मृत्यु का कारण बनती है। लेकिन टेम्पटेशन आना, अभिलाषा आना, मोह की बातें आना, थॉट्स आना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन विश्वासियों को उसको सेटल होने नहीं देने का, क्योंकि अगर सेटल होने दिया, वहां पर एक पाप और अभिलाषा का संबंध होता है, वहां पर एक गर्भ का अवस्था और पाप की उत्पत्ति होती है। तो हमें वचन के सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह से उन अभिलाषाओं, मोह अभिलाषाओं की बातों पर जय प्राप्त करना है। दूसरा एक उदाहरण इस बात को समझने के लिए मैं बताना चाहता हूं। जब हमने नया जन्म पाया, जब से हमने उद्धार पाया, हमारा शत्रु कौन है? शैतान है। वो हमेशा हमें बहकाने का, धोखा देने का, हमको गिराने का हमारा विरोधी शैतान, पहला पत्रुस 5:8 कहता है वो गरजने वाले सिंह के समान घूमता है, किसको फाड़ खाए। तो हमारा विरोधी शत्रु शैतान हमसे हमेशा लड़ाई करता है। हम आत्मिक लड़ाई के मैदान में हैं, आत्मीय पोरकलतला स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हैं। तो शैतान हमसे हमेशा लड़ाई करते रहता है। तो उदाहरण के लिए, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का अपने वॉर के बारे में सुना रहेगा, 1965, 1971, 1999, 1965, 1971 और 1999 में इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ है और वॉर भी हुआ है। तो जब युद्ध होता है, जो बॉर्डर है, सरहद है, वहां पर LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, वहां पर हिंदुस्तान की सेना और पाकिस्तान की सेना आपस में लड़ाई करती है, या तो नेवल वॉरशिप्स के द्वारा, फाइटर प्लेन्स के द्वारा युद्ध होता है। तो लेकिन सिर्फ सरहद पर, बॉर्डर पर, LOC पर युद्ध नहीं होता। अगर आपने डॉक्यूमेंट्री, मैंने उसका विस्तार से अध्ययन किया है, जो भी वॉरफेयर हुआ है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसका इनसाइड स्टोरी, उसका डॉक्यूमेंट्री जब अध्ययन करते हैं, तो सिर्फ सरहद या बॉर्डर पर युद्ध नहीं होता है, देश के भीतर भी उनके एजेंट्स घूमते रहते हैं। पाकिस्तान का जो स्पाइस है, गुप्तचर, जिनको ISI के एजेंट्स कहते हैं, वो इंडिया के भीतर आकर चोरी छुपे नुकसान का काम करते हैं। वैसे इंडिया के भी गुप्तचर, स्पाइस, जिसको रॉ एजेंट्स कहते हैं, वो भी पाकिस्तान के भीतर जाकर काम करते हैं। तो जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध होता है, तो बॉर्डर पर, सरहद पर तो युद्ध होता है, लेकिन एजेंट्स के द्वारा देश के भीतर भी एक बड़ा युद्ध होता है, जो बहुत डिसेप्टिव है, जिसको जानना बड़ा मुश्किल होता है। उसी प्रकार से हमारी आत्मिक लड़ाई में भी हम बॉर्डर पर, बैटल ग्राउंड पर, LOC पर, सरहद पर शैतान से युद्ध करते हैं, लेकिन शैतान के कुछ एजेंट्स हमारे शरीर में भी हैं, जिसको हम अभिलाषाएं, मोह अभिलाषाएं, जड़ मोहंगल, फ्लैशली डिजायर, जिसको फ्लैश हम कहते हैं, वो है उद्धार पाया हुआ हर एक व्यक्ति के शरीर की अभिलाषाओं की बात मैं कर रहा हूं। तो वहां पर हमें
बॉर्डर पर भी शैतान से लड़ना है, हमारी मोह अभिलाषाओं की बातों से भी हमें लड़ना है। शैतान से लड़ने के लिए बहुत सारे स्पिरिचुअल वॉरफेयर के वेपन्स हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, प्रार्थना है, विश्वास है, परमेश्वर का वचन है, आत्मा का सामर्थ्य है, ऐसे बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हैं। लेकिन हमारे भीतर हमारे शरीर की इन अभिलाषाओं की बातें जो आगे गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, याकूब के अनुसार उनसे लड़ने के लिए क्या बोलता है? गलातियों की पत्री उसके 5 अध्याय का 24 वचन में पौलुस कहता है, गलातिय लेखनम 5 अध्यायम 24 वाक्यम, और जो मसीह यीशु के हैं, यानी जिन्होंने उद्धार पाया है, नया जन्म पाया है, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। कालवरी क्रूस पर जब यीशु मसीह 2000 साल पहले बलिदान हुआ, परमेश्वर का वचन रोमियो की पत्री 6 अध्याय में कहता है, आर ओल्ड मैन वाज क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट। पाप करने का वो प्रवृत्ति और स्वभाव जिसको हम पुराना मनुष्यत्व कहते हैं, वो सूली पर चढ़ाया गया। और पौलुस यहां पर कहता है, हमारे शरीर की उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। शत्रु शैतान के जो एजेंट्स अभिलाषाएं हैं हमारे शरीर में, उनको हमें स्वयं क्रूस पर चढ़ाना है। हमें किस प्रकार से क्रूस पर चढ़ाना है? रोमी 8 के 13 में यही पौलुस उसका एक सीक्रेट बताता है। रोमी 8 का 13, रोमा लेखनम 8 अध्याय 13 वाक्यम, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, लेकिन यदि पवित्र आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो हम अपने सामर्थ्य से उसको हरा नहीं सकते, अपने सामर्थ्य से लालसा और अभिलाषाओं पर जयवंत नहीं हो सकते। റോമർ 8 ആത്മനിറവിൽ ജീവിതം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന നല്ലൊരു അധ്യായമാണ് रोमालेखनम 8 अध्याय। रोमियो की पत्री 8 अध्याय पवित्र आत्मा से भरपूर कैसे जीवन जीना है वो पूरे अध्याय में बताता है। उसमें कहता है, थ्रू द पावर ऑफ द होली स्पिरिट मोटिफाई द डीड्स ऑफ फ्लेश। हमारे शरीर की अभिलाषाओं की बातों को आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हमें हराना है। तो हमारे अंदर जो भीतर एजेंट्स है उनको भी हमें हराना है, और सरहद पर शैतान जो युद्ध कर रहा है उसे भी हमें हराना है। तो परीक्षाएं जरूर आएगी, प्रलोभन जरूर आएगा, ट्रायल जरूर आएगा, शैतान भी हमारे जीवन में आकर हमको टेम्प्ट करेगा, परीक्षा करेगा। लेकिन अगर हम वचन के अनुसार जीवन बिताएंगे, हम उन अभिलाषाओं पर, शैतान की परीक्षाओं पर जयवंत होकर जीवन का मुकुट हम पाएंगे, द क्राउन ऑफ लाइफ, जीव किरीटम। परीक्षा में स्थिर रहते हुए, प्रभु से प्रेम करते हुए, वचन का पालन करते हुए आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें निश्चय इन दिनों। तो यहां पर परीक्षाओं पर कैसे जयवंत होना है उसके विषय में याकूब बताता है। मैं आपका जो मन है, मैं एक वचन पर केंद्रित करवाना चाहता हूं। याकूब उसके पहले अध्याय का 13 वचन हमने जो पढ़ा, वहां पर कहता है, जब एक व्यक्ति की परीक्षा होती है, वो व्यक्ति कभी ये नहीं कहना चाहिए कि परमेश्वर ने मेरी परीक्षा ली है, क्योंकि वहां पर दो सच्चाई क्या बोलता है? गॉड विल नॉट टेम्प्ट एनीवन एंड नोबडी कैन टेम्प्ट गॉड। कोई परमेश्वर की परीक्षा नहीं ले सकता और परमेश्वर भी किसी की परीक्षा नहीं ले सकता। तो वहां पर एक बड़ा सच्चाई क्या बोलता है? स्वर्ग का परमेश्वर की परीक्षा कोई भी नहीं ले सकता। ऑलमाइटी गॉड को कोई टेम्प्ट नहीं कर सकता। तब एक सवाल आता है, हम जो इन दिनों में यीशु मसीह के जीवन से हम अध्ययन कर रहे हैं, यीशु मसीह जो आत्मा के द्वारा जन्मा, उसने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त किया, आत्मा ने उसे जंगल में लेके गया। जंगल में क्या हुआ? शैतान ने यीशु मसीह का परीक्षा लिया। अगर मत्ती 4 का 1 से 10 और लूका 4 का 1 से 13 में वचन कहता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु मसीह विल्डरनेस में, जंगल में गया और शैतान ने उसका परीक्षा लिया। लेकिन याकूब 1 का 13 क्या बोलता है? परमेश्वर का कोई परीक्षा नहीं ले सकता। तो इसका सीक्रेट क्या है? यीशु मसीह परमेश्वर नहीं था क्या? यीशु मसीह मनुष्य था क्या कि उसका परीक्षा लिया गया? पवित्र आत्मा बोलता है, शैतान ने यीशु मसीह का परीक्षा लिया। डेविल टेम्प्टेड जीसस। और याकूब 1 का 13 बोलता है, परमेश्वर को कोई टेम्प्ट नहीं कर सकता, परमेश्वर को कोई परीक्षा नहीं कर सकता। यहां पर छुपा हुआ रहस्य, मिस्ट्री, भेद हम सबको जानना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि ये हमारे आत्मिक जीवन की बुनियाद है, आत्मिक जीवन का एक बड़ा फाउंडेशन है। इस वचन को लेकर काफी लोग बहुत सवाल उठाते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व पर
डीटी ऑफ क्राइस्ट पर सवाल उठाते हैं। और उसमें एक समूह है, यहोवा विटनेस, यहोवाज विटनेस जो ग्रुप है, वो जिसको हम कल्ट के रीति से जानते हैं, दुरुपदेश सिखाते हैं, फॉल्स डॉक्ट्रिन सिखाते हैं, और उनका कहना है यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। दे डोंट बिलीव इन द डीटी ऑफ क्राइस्ट। वो कहते हैं यीशु मसीह एक क्रिएटेड बीइंग है, एक सृष्टि है, एक स्वर्गदूत के द्वारा बाद में रूपांतर होकर बना है। ऐसे मॉर्मन जो कल्ट है वो भी सिखाता है। और उन ऐसे कल्ट ग्रुप्स, ऐसे दुरुपदेश लोगों का साथ मेरा सामना बहुत बार हुआ है। नासिक में भी हुआ है, यहाँ पर मुंबई में भी हुआ है, कैलिफोर्निया यूएस में भी हुआ है। जहां मैं वचन की सेवकाई के लिए जाता हूं, वहां पर दुरुपदेश लोगों से भी सामना हुआ है, टक्कर हुआ है। और वचन के द्वारा उनको बताने के लिए, उनके फॉल्स डॉक्ट्रिन्स को, दुरुपदेश को खंडन करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए भी परमेश्वर ने मुझे मदद किया है। तो यहां पर एक बड़ा सच्चाई जानना जरूरी है कि यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसी समय यीशु मसीह मनुष्य रूप में आया। हमें इन दोनों सच्चाइयों को संतुलित रीति से, बैलेंस रीति से जानना जरूरी है। मत्ती 4 में कहता है शैतान यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए आया। और याकूब 1:13 कहता है परमेश्वर की कोई परीक्षा है, परमेश्वर का एक लौता पुत्र है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। वो हमें पहले विश्वास करना अनिवार्य है। नया जन्म पाया हुआ, उद्धार पाया हुआ हर एक विश्वासियों को दो बातें अंगीकार करना, कन्फेशन करना बहुत जरूरी है। पहली बात, 1 कोरिन्ती 12 अध्याय का 3 वचन, 1 कोरिन्थियर 15 अध्याय 3 वाक्य, वहां पर कहता है पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यीशु मसीह प्रभु है करके कोई कह नहीं सकता। जीसस इज लॉर्ड, यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर है, पवित्र आत्मा के बिना कोई कह नहीं सकता है। यानी नया जन्म पाया हुआ विश्वासी, पवित्र आत्मा से भरा हुआ विश्वासी हमेशा ये कन्फेशन करना है, हमेशा ये अंगीकार करना है, हमारा यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वी बिलीव इन द डीटी ऑफ क्राइस्ट, ऐसा कन्फेशन हमें करना है। और उसी के साथ दूसरा कन्फेशन क्या बोलता है, 1 यूहन्ना उसके 4 अध्याय का 2 और 3 वचन, 1 यूहन्ना 4 अध्यायम 2-3 वाक्यங்கள், वहां पर कहता है परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। पवित्र आत्मा क्या कार्य करता है, कैसे पहचानेंगे? इस वचन में कहा है पवित्र आत्मा को तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। यहां पर उसका दूसरा पार्ट देखते हैं, वी बिलीव इन द डीटी ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर के ईश्वरत्व पर हम विश्वास करते हैं। एट द सेम टाइम वी मस्ट बिलीव इन द ह्यूमैनिटी ऑफ क्राइस्ट, हम परमेश्वर के मनुष्यत्व पर भी विश्वास करना है। यहां पर बोलता है पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही एक व्यक्ति कह सकता है यीशु क्रिस्तु जड़த்தில் வெளிப்பட்டு, जीसस क्राइस्ट केम इन ह्यूमन फॉर्म, यीशु मसीह शरीर में आया। और आगे क्या कहता है उसका तीसरा वचन, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। यानी जो आत्मा, जो लोग ये विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह शरीर में आया, यीशु मसीह मेरे और आपके समान मनुष्य रूप में आया, वचन देहधारी हुआ, वचनम जड़माई तीर्नु, ऐसा जो विश्वास नहीं करता, उसको यहां पर विश्लेषण क्या दिया पता है क्या? इट्स द स्पिरिट ऑफ द एंटी क्राइस्ट, एदिर क्रिस्तुविന്റെ ആത്മാവ്, मसीह विरोधी की आत्मा। और अगले जो किताब में हम पढ़ते हैं 2 जॉन चैप्टर 1 वर्स 7, 2 യോഹന്നാൻ 1 अध्यायम 7 वाक्यम, 2 യോഹന്നാ 1 अध्याय का 7 वचन में पवित्र आत्मा कहता है बहुत से भरमाने वाले जगत में निकले हैं, लोगों को डिसीव करने वाले, लोगों को धोखा देने वाले बहुत सारे लोग संसार में निकले हैं। और आगे क्या कहता है, जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, दे डोंट बिलीव इन द ह्यूमैनिटी ऑफ क्राइस्ट। यहोवा विटनेस, यहोवा साक्षी जो कल्ट ग्रुप है, वो ये विश्वास नहीं करता कि यीशु मसीह परमेश्वर है। वो कहते हैं यीशु मसीह एक क्रिएटेड बीइंग है, वो एक एंजल है या एक मनुष्य के रीति से आया है। वो परमेश्वर के डीटी पर, ईश्वरत्व पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन हम में से हर एक व्यक्ति विश्वास करता है
हमारा परमेश्वर यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, प्रभुओं का प्रभु है, परमेश्वर का एक लौता पुत्र है। उसी समय दूसरी सच्चाई को भी हमें जानना है, यीशु मसीह मनुष्य रूप में, शरीर में जड़த்தில் வெளிப்பட்டு, he came in the flesh, the word became flesh, वचन देहधारी हुआ। और आगे कहता है, भरमाने वाले और मसीह विरोधी यही हैं जो विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह शरीर में प्रकट हुआ है। तो ये दोनों सच्चाइयों को बैलेंस रीति से, संतुलित रीति से हमें जानना जरूरी है। यीशु मसीह परमेश्वर है, उसी समय यीशु मसीह पूर्ण रीति से मनुष्य भी है। जीसस क्राइस्ट इज टोटली गॉड, एट द सेम टाइम जीसस क्राइस्ट इज टोटली मैन। पहला कोरिन्थी 12:3 में अगर आप अंगीकार और कन्फेस करते हो यीशु मसीह परमेश्वर है, प्रभु है, तो पहला यूहन्ना 4:2-3 के अनुसार हमें कन्फेशन करना है, अंगीकार करना है, यीशु मसीह शरीर में प्रकट हुआ। इन दोनों सच्चाइयों को अगर एक भी आप अलग करोगे तो आपका आत्मिक जीवन डगमगा जाएगा। जैसे अगर मैं आपके पास अगर चलकर आऊं, अगर मेरे दोनों पैर का लंबाई एक समान नहीं है तो मैं लड़खड़ाते हुए आपके सामने आऊंगा। तो मुझे अगर स्टडी रीति से आगे बढ़ना है, मेरे आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाना है, मेरे दोनों लेग्स, मेरे दोनों पांव एक ही समान, एक ही साइज के, एक ही लंबाई के होने चाहिए। एक छोटा एक कम हुआ तो मैं डगमगा जाऊंगा। ऐसे ही द डीटी ऑफ क्राइस्ट एंड ह्यूमैनिटी ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर का ईश्वरत्व और परमेश्वर का मनुष्यत्व, दोनों सच्चाइयों को संतुलित रीति से हमारे जीवन में जानना और अपनाना अनिवार्य है। ചെറകൊടിച്ച പക്ഷികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? पंख टूटा हुआ पक्षियों को देखोगे, मैंने खुद पिजन्स को पाला है, उसने मुझे पता है। मैं अपने कमरे में भी उनको उड़ाता था, छत पर उड़ाता था, उनको भोजन देता था। एक बार एक मंगूस ने आकर एक उस परिंदे का एक पर को काट लिया। मैं बहुत रोया क्योंकि मैं उससे बहुत प्रेम करता था। मेरे बचपन की बात है। मैंने उसका मरहम पट्टी किया, पूरा हीलिंग भी हुआ। लेकिन जब एक पक्षी का पंख टूट जाता है, उसको अगर आप जमीन पर टाइल्स पर छोड़ोगे, वो आगे बढ़ने का कोशिश करेगा लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाता। वो गोल 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 सर्कल में घूमता है, क्योंकि चेरागोडिन्या पक्षी जिसका पंख टूटा गया है। तो आत्मिक जीवन में भी इन दोनों सच्चाइयों को, दोनों पंखों का, दोनों विंग्स का होना जरूरी है, तभी हम एक अच्छा उड़ान भर सकते हैं। अगर एक पंख भी, एक सच्चाई भी अगर तोड़ा गया या हमने अपनाया नहीं, तो हम भी आत्मिक जीवन में चक्कर खाते रहेंगे और शैतान हमें भरमाता रहेगा। तो हमें यीशु मसीह परमेश्वर है, इस बात का अंगीकार और विश्वास करना है। उसी समय वी मस्ट बिलीव इन द ह्यूमैनिटी ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह शरीर में मनुष्य रीति से आया, हमें जानना जरूरी है। जब यहोवा साक्षी वाले लोग या दूसरे ग्रुप के लोग सवाल उठाते हैं कि यीशु मसीह क्या परमेश्वर है, जंगल में जब उसका परीक्षा लिया तो शैतान ने उसका परीक्षा कैसे लिया? अगर वो परमेश्वर होता तो कभी परीक्षा नहीं ले पाता, क्योंकि याकूब 1:13 कहता है परमेश्वर का कोई परीक्षा नहीं ले सकता। तो उनको बताना और हमें भी जानना जरूरी है कि यीशु मसीह जब स्वर्ग छोड़कर संसार में आया, वो पूर्ण रीति से परमेश्वर था। हम कैसे जान पाएंगे? എബ്രായ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 6-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, എബ്രാനിयों की पत्री 1 अध्याय का 6 वचन में, फादर गॉड, पिता परमेश्वर स्वर्ग दूतों को, स्वर्ग के फरिश्तों को, एंजल्स को कहता है तुम पुत्र यीशु मसीह की आराधना करो। कोई मनुष्य की आराधना हम नहीं करते, कोई एंजल्स या स्वर्गदूतों की आराधना नहीं करते। आराधना के योग्य सिर्फ परमेश्वर है। तो पिता परमेश्वर अगर इब्रानी 1:6 में कहता है स्वर्गदूतों को तुम पुत्र यीशु मसीह को दंडवत करो और आराधना करो, दैट इज द प्रूफ that Jesus Christ is Almighty God, क्योंकि आराधना के योग्य सिर्फ परमेश्वर है। यीशु मसीह परमेश्वर है, इसलिए पिता कहता है स्वर्गदूतों को तुम पुत्र यीशु मसीह की आराधना करो। उसी अध्याय में कहता है एब्राय लेखनम 1-ാം अध्यायम 8-ാമത്തെ वाक्यम, एब्रानियों की पत्री उसके 1 अध्याय का 8 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पर फिर से पिता परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह के विषय में क्या कहता है? हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगान युग रहे। याद रखना, पिता परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह को संबोधित करते हुए क्या कहता है? गॉड, हे परमेश्वर। यानी उस वचन से भी प्रूफ होता है यीशु मसीह जो परमेश्वर का एक लौता पुत्र था, वो
स्वयं परमेश्वर था और वो परमेश्वर है, इसके लिए हम आराधना करते हैं। मत्ती उसके 14 अध्याय का 33 वचन जब पढ़ेंगे, मत्ती सुविशेषम 14 अध्यायम 33 वाक्यम, वहां पर हम सबको उस वचन के भाग को मालूम है। यीशु मसीह अपने चेलों को नाव पर बिठाकर झील के उस पार जाने को कहता है। झील में बड़ा लहर उठता है, आंधी तूफान आता है, चेले लोग घबरा जाते हैं। यीशु मसीह उन पर पानी पर चलकर आता है, वो लोग डर कर घोष भूत बोलकर डर जाते हैं। और यीशु मसीह को देखकर पतरस कहता है, मुझे भी आज्ञा दे, मैं भी पानी पर चलकर तेरे पास आना चाहता हूं। और अंत में यीशु मसीह कहता है, तुम अल्प विश्वासी लोग हो। लेकिन जब यीशु मसीह नाव में आ जाता है, तब सारे चेले मिलकर वहां पर यीशु मसीह को दंडवत करते हैं, मत्ती 14:33, और यीशु मसीह की आराधना करते हैं। सो व्हेन यू रीड द गॉस्पेल्स, 7 times it is mentioned that Jesus Christ received worship. मत्ती, मरकुस, लूकोस और यूहन्ना में 7 बार ये लिखा गया है कि लोगों ने आकर यीशु मसीह को दंडवत किया, लोगों ने यीशु मसीह को आराधना किया और यीशु मसीह ने आराधना को स्वीकार किया। अगर यीशु मसीह एक क्रिएटेड बीइंग होता, एक सृष्टि होता या एक मनुष्य होता, तो वो कभी भी आराधना स्वीकार नहीं कर सकता था। तो स्वर्ग का राजकुमार परमेश्वर जब मनुष्य रीति से संसार में आया, he was totally God, वो पूर्ण रीति से परमेश्वर था। इसके लिए जब लोगों ने उसकी आराधना की, तो उसने आराधना एक्सेप्ट किया। मनुष्य आराधना एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्रिएटेड बीइंग सृष्टि आराधना एक्सेप्ट नहीं कर सकता, स्वर्गदूत एंजल्स फरिश्ते लोग भी आराधना एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उसको बताने के लिए 2 वचनों को मैं बताना चाहता हूं। അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ 10 अध्यायम 25-26 वाक्यങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ प्रेरितों के काम उसके 10 अध्याय का 25 और 26 वचन में पतरस, प्रेरित पतरस जब कुरनेलियुस के घर पर आता है, तो आदर पूर्वक उसको भय मानते हुए कुरनेलियुस जमीन पर गिरकर, पतरस के पैरों पर गिरकर पतरस की आराधना करता है। और उसके अगले वचन में पतरस क्या बोलता है, मेरी आराधना मत करो, क्योंकि मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं, सिर्फ परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, परमेश्वर आराधना के योग्य है। तो पतरस इतना बड़ा प्रभु का दास था और वो कहता है, मेरी आराधना नहीं कर सकते क्योंकि मैं सिर्फ मनुष्य हूं। और വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 22 अध्याय 8-9 वाक्यങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 8 और 9 वचन जब हम पढ़ते हैं, पत्मोस द्वीप में, पत्मोस टापू में स्वर्गदूत ने दर्शनों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा आगे आने वाले फ्यूचर भविष्य की बातों को जब यूहन्ना को प्रकट करके दिया, उसके जवाब में यूहन्ना क्या करता है, प्रकाशित वाक्य 22 के 8 और 9 वचन में वो स्वर्गदूत के पैरों पर गिरता है और दंडवत करके आराधना करता है। और स्वर्गदूत उसके उत्तर में क्या कहता है, मेरी आराधना मत करो, मैं तो तेरा दास हूं, तेरे जैसे भविष्यवक्ताओं को, तेरे जैसे भाइयों का मैं दास हूं, सिर्फ परमेश्वर आराधना के योग्य है। तो इन दोनों भागों से हमें पता लगता है, कितना भी बड़ा प्रभु का दास हो, प्रेरित पतरस के समान, उसको कोई आराधना नहीं कर सकता। कितना भी बड़ा फरिश्ता हो, वो मिखाएल हो या गैब्रियल हो या कोई केरूब हो, उसकी भी कोई आराधना नहीं कर सकता। आराधना के योग्य एक ही है, जैसे मलयालम में गीत गाते हैं, ദൈവ കുഞ്ഞാടവൻ യോഗ്യനെന്ന് മോക്ഷത്തിൽ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദമത്। परमेश्वर का मेमना, वध किया हुआ मेमना सिर्फ आराधना के योग्य है और कोई मनुष्य, कोई फरिश्ता आराधना नहीं कर सकता। तो इन वचनों से हमें पता लगता है, पिता परमेश्वर बोलता है स्वर्गदूतों को, यीशु मसीह की आराधना करो। पिता परमेश्वर कहता है कि पुत्र परमेश्वर की पदवी पर है। 7 बार गॉस्पेल्स में हमने पढ़ा कि यीशु मसीह ने आराधना को स्वीकारा। और एक और वचन बताना चाहता हूं, मरकुस 2 अध्याय का 5 वचन, वो अध्याय हम सबको मालूम है, जब एक लकवा पीड़ित एक व्यक्ति को चंगाई के लिए यीशु मसीह के पास लेके आते हैं, पैरालाइज्ड पर्सन, कफरनहूम में यीशु मसीह के घर पर जब लेके आते हैं, वहां पर उसके घर पे दरवाजे पर इतना भीड़ के कारण लोग अंदर नहीं जा पाते हैं। तो 4 लोग, उसके साथी लोग, उस घर का छत खोलकर उस बंदे को नीचे उतारते हैं। यीशु मसीह उसको चंगाई करता है और उधर कुछ वचन के भाग भी बोलता है। वहां पर एक स्मरण करने की वाली बात है, अगर हमारे घर पर यीशु मसीह है और कोई रोगी को चंगा करने के लिए कोई व्यक्ति आकर बोलेगा, आपके घर का जो रूफ पोड़िकनम या उसको खोलना है,
क्या हम अलाउ करेंगे? यीशु मसीह वहां पर शायद रेंटेड हाउस में रहता था, फिर भी वहां पर यीशु मसीह को कोई फर्क नहीं पड़ा कि एक रोगी को चंगा करने के लिए उसके भवन का रूफ अगर तोड़ा गया, वो भी परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए है। लेकिन जब उस व्यक्ति को उतारता है, मरकुस 2:5 में कहता है यीशु मसीह, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। कोई मनुष्य दूसरों के पाप क्षमा नहीं कर सकता, कोई स्वर्गदूत दूसरों के पाप क्षमा नहीं कर सकता। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर था, सर्वशक्तिमान परमेश्वर था। इसके लिए संसार में पृथ्वी पर जब आया, उसने लोगों के पापों को क्षमा किया। तो इन सारे वचनों से हमें पता लगता है यीशु मसीह जब इस संसार में आया, ही वॉज टोटली गॉड, 100% गॉड, पूर्ण रीति से ईश्वरत्व पे वो था। वी बिलीव इन द डीटी ऑफ क्राइस्ट। उसी समय हमें दूसरे सच्चाई को भी जानना है कि यीशु मसीह के मनुष्यत्व को जानना है। फिलिपियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय का 6 और 7 वचनों को मैं यहां पर पढ़ूंगा। फिलिप्पी लेखनम 2 अध्यायम 6 वाक्यங்கள் वहां पर बोलता है, यीशु मसीह जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। यीशु मसीह जब संसार में आया, वो परमेश्वर था, उसने आराधना को स्वीकार किया, लोगों के पापों को क्षमा किया। लेकिन उसी समय यहां पर बोलता है उसने अपने आप को शून्य किया। इंग्लिश बाइबल और अच्छी रीति से बोलता है, he emptied himself of the privileges of God। वो परमेश्वर था, लेकिन परमेश्वर के अधिकार और प्रिविलेजेस हैं, उसको उसने इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो हमारे समान बनना चाहता था। अगर यहाँ के धारावी स्लम में जाकर अगर मैं सुसमाचार सुनाता हूं और मैं कहता हूं यीशु मसीह सारे रोगों को चंगा करता है, पापों से उद्धार करता है, आपके बंधन को छुटकारा देता है, आपको आत्मिक, आर्थिक और भौतिक रीति से आशीष करेगा, अगर मैं सोट कूट अच्छा पीटर इंग्लैंड का शर्ट वगैरह पहनकर जाऊंगा तो लोग सुनेंगे, लेकिन वो इतना इंस्पायर नहीं होगा, क्योंकि वापस मैं अपने फ्लैट पे आके रह रहा हूं। लेकिन उस स्लम में जाकर अगर मैं इस वचन का प्रचार करूं और मैं कहूं मैं अगले 2 साल, अगले 2 महीने, अगले 2 दिन, अगले 2 हफ्ता आपके साथ, आपके स्लम में, आपके बीच में, इस गंदगी के माहौल में, इस विपरीत परिस्थितियों में रहकर मैं अपने जीवन के द्वारा प्रूव करूंगा कि जो परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करता है, परमेश्वर उसकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। तो दूसरा जो एग्जाम्पल है उसमें लोग ज्यादा इंस्पायर होंगे, क्योंकि वचन प्रचार तो सब सुनते हैं और वापस अपने राजमहल, फ्लैट में वगैरह चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई उनके बीच में आकर, उनके समान होकर, उनकी परेशानियों को जानकर, उनकी परिस्थितियों में जीकर वचन की सच्चाइयों को अपने जीवन के द्वारा प्रूव करेगा, तो उस पर लोग ज्यादा विश्वास करेंगे। अगर यीशु मसीह को हमारा उद्धार करना था, सैल्वेशन में लाना था, वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो स्वर्ग से भी ऐलान कर सकता था, लेकिन नहीं, वो देहधारी हुआ, मनुष्य के समान हुआ, इस संसार रूपी स्लम में उतरकर, हमारे समान बनकर, हमारे समान परिस्थितियों में, वो परीक्षाओं में जय प्राप्त कर ही बिकेम एन एग्जाम्पल फॉर अस। सिर्फ वचन का प्रचार नहीं, अपने जीवन के द्वारा उसने प्रकट किया। उसने इब्रानी 1 अध्याय का 1 और 2 എബ്രായ ലേഖനമറിയാം, ദൈവം പണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് വിവിധമായിട്ട് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോട് പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരമായി സംസാരിച്ചു. അന്ന് വചനം മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ അന്ത്യനാളിൽ, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്റെ പുത്രൻ മുഖാന്തരമായി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു, ഒരു एग्जाम्पल നമുക്ക് നൽകി. पुराने नियम में भक्तों के द्वारा, वचनों के द्वारा हमसे बात करता था, लेकिन नया नियम में वचन देहधारी हुआ। यीशु मसीह का जीवन हमारे लिए एक बड़ा एग्जाम्पल और उदाहरण है। तो यीशु मसीह अपने सारे अधिकार और प्रिविलेजेस को शून्य किया और मनुष्य के समान बना। इब्रानी 2:17 कहता है, എബ്രായ ലേഖനം 2 അധ്യായം 17 वाक्यम, he was made like his brethren। और ब्रदरन कौन है? जब बाइबल में ब्रदरन शब्द का प्रयोग होता है, ब्रदरन चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, ब्रदरन इंग्लिश बाइबल में कहते हैं दैट इंक्लूड्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अगर सिर्फ ब्रदर बोला तो भाई है, सिस्टर्स बोला तो सिस्टर है, लेकिन ब्रदरन बोला उसमें भाई और बहनों दोनों को बोलता है। यीशु मसीह के भाई और बहन कौन है? उसका पहला वचन बोलता है, 17 वचन, 16 वचन कहता है कि वो स्वर्गदूत नहीं, हम मनुष्यों के विषय में कहता है। जब लोगों ने आकर कहा तेरे माता और तेरे भाई बाहर है,
तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा? कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? जो मेरे पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, वो है मेरी माता और वो है मेरे भाई। तो आज अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीते हैं, तो यीशु मसीह हमारा एल्डर ब्रदर उस वचन में कहता है, और हम उसके भाई बहन होते हैं। तो वो हमारे समान बना और वो ह्यूमन फॉर्म में आया। कुछ वचनों को मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर था, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है। इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशेंट एंड ओमनी प्रेजेंट। वहां पर उसको पूरा ज्ञान है और उसको हर एक जगह पर वो रहता है। लेकिन मत्ती उसके 21 अध्याय का 19 वचन जब पढ़ेंगे, मत्ताई सुविशेषम 21 अध्यायम 19 वाक्यम, सर्वज्ञानी परमेश्वर जो सब कुछ जानता है, वो यीशु मसीह जब मनुष्य रीति से संसार में आया, he has to go near a fig tree in order to make out whether there is a fruit in that tree. एक फिग ट्री, अति वृक्षम, अंजीर वृक्ष के पास यीशु मसीह को जाना पड़ा देखने के लिए उस वृक्ष में फल है या नहीं। सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर जो सब कुछ जानता है, वो तो दूर से ही जान सकता था कि उस वृक्ष में फल है या नहीं। तो यीशु मसीह परमेश्वर था, लेकिन जब संसार में आया, he never used his privileges. उसको भी एक अंजीर वृक्ष के पास जाकर देखना पड़ा कि उस वृक्ष में फल है या नहीं। That proves the humanity of Christ. यीशु मसीह के मनुष्यत्व को दिखाता है। मेरे और आपके समान वो बना। दूसरा एक वचन बोलता है, मत्ती उसके 24 अध्याय का 36 वचन, मत्ताई सुविशेषम 24 अध्यायम 36 वाक्य, वहां पर यीशु मसीह कहता है, मेरा पहला आगमन तो हो चुका, मैं लोगों के पापों के बलिदान के लिए मैं आया हूं, लेकिन मेरे दोबारा आगमन का डेट मुझे नहीं मालूम। When Jesus was on earth, he never knew the second date of his second coming. अपने दोबारा आगमन का डेट भी उसको नहीं मालूम था। आज उसको मालूम है क्योंकि वो स्वर्ग में है। लेकिन जब मनुष्य रीति से आया, हमारे समान बना, पृथ्वी पर जब वो था, यीशु मसीह स्वयं कहता है, मैं तुम्हारे समान बन गया, इसके लिए मेरे सेकंड कमिंग का, मेरे दोबारा आगमन का डेट मुझे भी अभी नहीं मालूम है, सिर्फ पिता परमेश्वर को मालूम है। तब ये सारे वचनों को अगर देखोगे, वहां पर पता लगता है कि यीशु मसीह पूर्ण रीति से परमेश्वर था। उसने आराधना को एक्सेप्ट किया, उसने लोगों के पापों को क्षमा किया। उसी समय वो मनुष्य रीति से भी पूर्ण बन गया, हमारे समान, मेरे और आपके समान। वृक्ष के पास जाकर उसको जानना पड़ा कि फल है या नहीं। अपने दोबारा आगमन का डेट भी उसको नहीं मालूम था। और कुछ वचनों को मैं यहां पर बताना चाहता हूं। पेंतिकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ उतरा, प्रेरित पत्रुस जब सुसमाचार का संदेश देने के लिए खड़ा हुआ, वहां पर एक अनोखा वचन कहता है, प्रवर्तिगळ पुस्तकम 2 अध्यायम 22 वाक्यम, प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय का 22 वचन में पत्रुस क्या कहता है इस्राएलियों, ये बातें सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था। ध्यान से देखना, वो क्या सुसमाचार सुना रहा है इस्राएलियों, ये बातें सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था, जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाया, जिसे तुम आप ही जानते हो। पत्रुस अच्छी तरह जानता था कि यीशु मसीह परमेश्वर का एक लौता पुत्र है, यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। लेकिन सुसमाचार सुनाते टाइम वो बोलता है, यीशु नासरी एक मनुष्य था, जीसस ऑफ नाजरीन, अ मैन अटेस्टेड टू यू बाय गॉड। दैट प्रूव्स द ह्यूमैनिटी ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह परमेश्वर था, उसी समय इस संसार में यीशु मसीह एक मनुष्य रीति से आया। पहला तिमोथी 2 अध्याय का 5 वचन क्या बोलता है? हम सबको मालूम है। जब भी मैं मर्तोमा लोग, याकोवा लोग, रोमन कैथोलिक लोगों को सुसमाचार सुनाता हूं, जब उनके प्रीस्ट, उनके पोप, उनके फादर, उनके अच्चन उनका मीडिएटर का काम करते हैं, या माता मरियम से वो प्रार्थना करते हैं, उस वचन को मैं बारंबार बोलता हूं। पहला तिमोथी उसके 2 अध्याय का 5 वचन, देयर इज ओनली वन मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड मैन। एक ही मध्यस्थी है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। कौन है? वहां पर लिखा है द मैन जीसस क्राइस्ट। मनुष्य यीशु मसीह, यानी यीशु मसीह जो मनुष्य बना। वहां पर भी चाहिए तो यीशु मसीह को परमेश्वर कह सकते थे,
लेकिन आज भी वो वचन जब पहला तिमोथी 2 अध्याय का 5 वचन लिखा, पेंतिकोस्त के दिन के 30 साल के बाद लिखा, जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण कर चुका था, यीशु मसीह आज स्वर्ग में है। आज भी यीशु को कौन से टाइटल से बुलाया जाता है? द मैन जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह परमेश्वर है, हम उसकी आराधना करते हैं, हम उससे प्रार्थना करते हैं। उसी समय यीशु मसीह पूर्ण रीति से मनुष्य है, इसके लिए हम उसका अनुकरण करते हैं। वी कैन फॉलो हिम। यीशु मसीह ने कितनी बार बोला, फॉलो मी, मेरा अनुकरण करो। यीशु मसीह हमारे समान बना, हमारे लिए एक एग्जाम्पल, आदर्श बना, इसके लिए हम उसको फॉलो कर सकते हैं। और वो वचन कहता है एक ही मध्यस्थी है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में, यीशु मसीह जो मनुष्य बना, द मैन क्राइस्ट जीसस। अंत में एक वचन को मैं यहां पर बताना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय का 2 और 3 वचन। मत्ताई सुविशेषम 4 അധ്യായം 2, 3, 4 വാക്യങ്ങൾ। एक वचन से मैं पढ़ूंगा। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस या शैतान उसकी परीक्षा कर पाए। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने यानी शैतान ने यीशु के पास आकर उससे क्या कहा? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, इफ यू आर द सन ऑफ गॉड। उस वचन को ध्यान से सुनना। शैतान सबसे पहला परीक्षा लेने के लिए क्या आता है? बोलता है इफ यू आर द सन ऑफ गॉड, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। तो वहां पर यीशु मसीह को कहता है तू परमेश्वर है, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, इसलिए इस पत्थर को रोटी में बदल दे। उसके विषय में हम आगे आने वाले दिनों में विस्तार से अध्ययन करेंगे, लेकिन एक आत्मिक सच्चाई को बताना चाहता हूं। जब तीसरे वचन में शैतान आकर यीशु मसीह से कहता है तू परमेश्वर है, तू परमेश्वर का पुत्र है, इसके लिए चमत्कार कर, यीशु मसीह का रिस्पॉन्स क्या था? चौथा वचन कहता है यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, मनुष्य, परमेश्वर नहीं, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। शैतान ने आकर कहा यू आर द सन ऑफ गॉड, इफ यू आर द सन ऑफ गॉड। यीशु मसीह ने उसके रिस्पॉन्स में क्या कहा? Definitely, I am the Son of God. I am Almighty God. But today, when I came to earth, I have taken the position of man. I have become human being. That's why he said, man shall not live by the bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. तो ये वचन भी हमें दिखाता है कि शैतान ने भी कबूल किया कि यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। उसी समय यीशु मसीह ने भी कबूल किया, I am God at the same time I came in the flesh। मैं मनुष्य रीति से आया, इसलिए मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचनों के द्वारा। तो इन दिनों में जब हमारे जीवन में भी परीक्षा आता है तो हमें ध्यान रखना, यीशु मसीह परमेश्वर था, लेकिन जब परीक्षाओं का उसने सामना किया, टेम्पटेशंस को उसने ओवरकम किया, वो हमारे समान बना। अगर वो हमारे समान नहीं बनता, वो परमेश्वर ही रहता, तो वो कभी भी परीक्षा हो भी नहीं पाता था। क्योंकि याकूब 1 का 13 क्या कहता है? नो वन कैन टेम्प्ट गॉड। परमेश्वर का कोई परीक्षा नहीं ले सकता। यानी परमेश्वर होने के बावजूद भी, आराधना स्वीकारने के बावजूद भी, लोगों के पाप क्षमा करने के बावजूद भी, जब प्रलोभन, टेम्पटेशन यीशु मसीह के जीवन में आया, मत्ती 4 और लूक 4 में, यीशु मसीह ने हमारे समान बनकर मनुष्य रीति से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, आत्मा की तलवार वचन के द्वारा अगर जय प्राप्त किया है, तो इन दिनों में हम भी उस यीशु मसीह का अनुकरण कर सकते हैं। तो आगे वाले दिनों में यीशु मसीह परमेश्वर है, वी बिलीव इन द डीटी ऑफ क्राइस्ट, इसलिए हम परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना करना है। एट द सेम टाइम वी बिलीव इन द ह्यूमैनिटी ऑफ क्राइस्ट। യേശു ക്രിസ്തു ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു, यीशु मसीह शरीर में आया, हमारे समान बना, इसके लिए हम यीशु मसीह का अनुकरण कर सकते हैं। तो इन दिनों में यीशु का जो ईश्वरत्व है और मनुष्यत्व है, दोनों को संतुलित रीति से अपने जीवन में अपनाते हुए एक विजय मसीह जीवन जीने के लिए इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको मदद करे।